हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कल दिन भर बहुत बारिश थी। मेला हमने बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया। बस भोका अन्नपासनी किया। अन्नपासनी भी ना बहुत जल्दी जल्दी किया था, तो जिसके कारण मैंने लगाई ये मेहंदी। जिसके कारण मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ ना बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाया था। मंदिर थोड़ा दूर था, तो हम भोग को लेके गए। अन्नपाशनी करी, बहुत सिंपल तरीके से करी थी। लाइक जैसे कन्या पूजन में कन्या खिलाते हैं, तो कन्या को बाहर नीचे पे बिठाया था, और भोग के लिए अलग से मंदिर के बगल में एक आसन लगाया था, उसमें बिठाया था, उसमें कन्या पूजन कराया था। तो अभी मेरे लिए आ चुका है ब्रेकफास्ट। मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, खीर। कल हम लोग कल हम लोग बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाए। मैं साड़ी वगैरह लाई थी, साड़ी भी नहीं पहन पाई। तो चलो आज भी बारिश है, मैं दिखाती हूँ। यहाँ कुछ इस तरीके का मौसम हो रहा है विद खीर। तो ये बारिश रुक नहीं रही है। तो मिलता है आप सभी थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करने के बाद। यहाँ पे ना सासू बनाने लग गए मटन वगैरह, क्योंकि जो पूजा से था तो वो पूजा से आया था मटन वगैरह। बाकी यहाँ पे चूल्हे में बना रहा है आज खाना, और उर्वशी ऐसे बैठे हुए हैं। और चूल्हे का ना खाना कुछ अलग ही स्वाद होता है। और यहाँ पे बन गया मटन। तो यहाँ पे अब ना मटन को थोड़ा सूखा सूखा बनाते हैं। और फिर उसके बाद हस्बैंड लाए थे थोड़ा सा हमारे लिए चाउमीन, क्योंकि कल मेला अच्छे से हो नहीं पाया था, तो आज हम लोग खाएंगे चाउमीन वगैरह। बाकी चलो मटन अच्छे से फ्राई व्राई कर लेते हैं। और फिर उसके बाद से सासू कहती कि लाओ मैं बनाती हूँ, क्योंकि ये घुमा रहे थे, हस्बैंड घुमा रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं घुमा लेती हूँ। बाकी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मिलता है आपसे थोड़ी देर में। मछली वाली कितनी अच्छी लग रही है कम्मा। हाय गाइस, अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कल से कंटिन्यू बारिश है, बिल्कुल नहीं रुक रही बारिश। तो हमने बनाया है, हमने नहीं, आज मेरी सासू ने बनाया मटन, बनाएंगे चावल। अभी बारिश बिल्कुल नहीं रुक रही। अब मैं इसको एक बार सुलाती हूँ, फिर आपसे मिलती थोड़ी देर में। काचू मम्मा यहाँ देखो, काचू। यहाँ तो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस ये है मेरी लड्डू, और ये बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है। भीग के देखो, अंदर से भीगा है यार। ये तो वाटर प्रूफ जैकेट है। देखो गाइस, मैं कह रही थी ना आपसे, बिल्कुल मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, और यहाँ से बाहर निकलने में भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और यहाँ पे मेरी सासू ने बना दिया है मटन। अच्छा बाबू, ओले बारिश पड़ गई, बारिश। यहाँ पे बना दिया सासू ने मटन। अब मैंने चावल चढ़ाना है। सासू कह रही थी मैं चावल चढ़ा देती हूँ, हमारे महान पतिदेव ने मना कर दिया, बोला रुक जाओ मम्मी, अभी इनको जाना था पूजा मंदिर में। हाँ हाँ बाबू। कल भी ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, इसी तरीके से मौसम हो रहा था। ये मेरे पीछे है डुग्गा, इसमें खाद वगैरह उठाते हैं। और कल सुबह क्या हुआ था, मैंने व्लॉग शूट करूँगी कहा, बैटरी ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाया। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी देर में चलेंगे। मैं जैसे आँख लगा रही थी तो मंदिर से कॉल आया कि बच्चों को भेज दो। तो हम लोग गए थे। थोड़ी देर में मंदिर में वो नचवाया, ककरी वगैरह और मक्का वक्का नचवाया। भक्त जो भी हैं, हम लोग जैसे खड़े रहते हैं ना, हम लोगों ने वहाँ पे कैच वैच किया। भगवान नाचते ना वहाँ पे, तो उस तरीके से बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। बाकी मैं तो फिर कम्मा के साथ थी, अपनी कामाक्षा के साथ थी। तो मैंने फिर अंदर ही से देखा, क्योंकि चोट वोट लगने का डर रहता है। बाकी फिर उसके बाद कन्या पूजन किया। हाँ बिट्टू। तो इसने ना कल अपने बूबू से बोला, बूबू मुझे पैसे दे दो, मुझे ना बारबी वाला वो लेना है। तो उसके बूबू ने उससे पैसे दिए, तब जाके ये लेके आई। और फिर उसके बाद क्या हुआ ना, हाँ हम लोगों ने फिर इसके लिए अलग से आसन लगवाया था। और अलग से आसन लगाने के बाद उसमें नारियल वगैरह और श्रृंगार की पेटी वेटी ये चीज़ें रखी हुई थी। तो उसको लाइन से नहीं रखा था, लाइन से मतलब जब हम लाइन से रखते हैं वो नहीं रखा था, सब एक साथ रखा था। तो कम्मा को जो हाथ में पकड़ा जी कामाक्षी ने हाथ में पकड़ा वही था, वो उसने श्रृंगार पेटी पकड़ी कामाक्षा ने फर्स्ट टाइम। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि श्रृंगार पेटी ना माता रानी से रिलेटेड करता है। तो टच वुड
फिर उसके बाद हुआ था उसको अन्नपासनी करी और खीर वगैरह खिलाया। फिर उसके बाद उसको मैं घर थोड़ी देर घूमी वहाँ पे। फिर मैंने भी खाना वाना खाया जब तक भाभी लोगों ने पकड़ा था। फिर हम लोग घर की तरफ को आ गए थे। मैं इसी गेटअप में गई थी, मैंने बिल्कुल साड़ी वाड़ी नहीं पहना था क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा था। और यहाँ पे अभी हमारा बन रहा है मटन। उसके बाद फिर हम लोगों ने इतना ही किया था। फिर खाना पीना खाया, उससे मैं घर को आ गई थी। घर पे आने के बाद मैंने कामाक्षी को सुला दिया था, काव्य को। और फिर उसके बाद सुला के फिर मैं भी थोड़ा सा लेट गई थी ताकि फिर डिनर वगैरह सासू ने बनाया था क्योंकि मेरी हालत नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा ठंडे से अकड़ गई थी। और फिर डिनर वगैरह करके सो गए थे। तो आज मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है। अब हम लोग आ रहे हैं कल को हल्द्वानी को, तो कल की शायद कल के बाद ही मैं अपलोड कर पाऊँ, मे बी पॉसिबिलिटी। तो कल हल्द्वानी आऊँगी तो ब्लॉग अपलोड करूँगी। और फिर उसके बाद अभी यहाँ पर मौसम कितना अच्छा हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। बने हैं मैंने कल रेनबो देखा था परसों। यहाँ पे पकाने के लिए रखे हैं। तो ये मक्के हैं और मौसम कुछ इस तरीके का हो रहा है, कोहरा ही कोहरा। और मैं यहाँ से दिखा भी नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर भी ना बारिश हो रही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना स्लिप होने का खतरा हो रहा है। बाकी कुछ इस तरीके का हो रहा है, ये सब जगह से नदी आ रही है, वहाँ से कोई रोड जा रही है। बाकी ये कुछ इस तरीके का है हमारा गांव। मौसम बहुत खतरनाक हो रहा। यहाँ से आपको ये छोटा ये दिख रहा ना, ये यहाँ से ये नदी आ रही है। मेरे मायके में ना इतना प्यारा प्यारा व्यू है। जब मैं अगली बार अपने मायके जाऊँगी फिर आपको वहाँ से दिखाऊँगी। बाकी यहाँ पे ये घास ही घास है। मेरा पैर बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, बाप रे। तो चलो एक बार हम लोग थोड़ा सा मटन वगैरह चेक करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी मैं छाट रही हूँ चावल। तो इनको ना अच्छे से छांटती हूँ और फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ चावल। और फिर उसके बाद हम चूल्हे का खाना और चावल एंजॉय करते हैं। तो मिलते हैं आपसे जब तक अपनी मेहंदी दिखाओ आप। देखो जस्ट अभी लेंस स्लाइड हो रखा है, ये देखो, ये देखो वहाँ उधर देख रहे हो, वहाँ से एकदम ब्लैक पानी आ रही है। जा पत्थर है, जा पत्थर है। फिर आपकी ना ये दिमाग अच्छा हो जाएगा। हाँ रुक ना, थोड़ा पीछे पीछे होती हूँ पूरा। अच्छे से बैठती हूँ। चलो सीधे होके क्यों बैठती है, ऐसे करके बैठा। चलो ठीक है ठीक है। अपनी मम्मा की ये थैंक यू महाराज, लाओ। थैंक यू महाराज अगेन, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू महाराज, वेलकम। मैंने मम्मी की मालिश करके अब छुट्टियां बना दी मम्मी ने। अभी हमारा लंच वगैरह हो गया, करीबन 2 बज चुके हैं। मैंने फटाफट से लंच कर दिया था, शूट नहीं किया क्योंकि मेरी भावना बहुत ज़्यादा रो रही थी। अभी बड़ी मुश्किल से शांत हुई है। बाकी मौसम में कंटिन्यू बारिश, कोहरा। अभी फिर से रोने लग जाएगी। अभी अपनी दीदी के साथ खेल रही है थोड़ा सा। अब मैं भी जरा सा उसको सुला देती हूँ, फीड वगैरह करा देती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो मिलता है आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। हाय गाइस, गुड इवनिंग। अभी करीबन 4 बज चुके हैं और मैं जस्ट अभी उठी हुई हूँ। बाकी उर्वशी और उर्वशी की दादी पता नहीं कहाँ को गए हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़ा सा वो मूंगफली तो वो छांट के अच्छे तरीके से रख देती हूँ। बाकी फिर ना इन्होंने मुझसे कहा था कि कपड़े वपड़े तो रख लेना, बट
कपड़े वगैरह तो मैं अभी देखती हूँ, अकेले तो मैं नहीं रख पाऊँगी क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं। और अब देखती हूँ एक बार मैं सबसे पहले इसको साफ़ करती हूँ, तब तक कोई आता है तो चाय वाय बना के पीते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई नहीं आता फिर थोड़ा सा मैं एडिटिंग करती हूँ। दैन उसके बाद जब कोई आ जाएगा फिर चाय वाय बनाएंगे, फिर उसके बाद सामान वामान रखने की तैयारी करेंगे। तो गाइस कुछ इस तरीके का था हमारा गाँव में सफ़र। और अभी मौसम मैं आपको दिखाती हूँ। कुल बाहर जाने लायक नहीं हो रहा, मूसलाधार बारिश है कंटिन्यू। वो देखो ये पानी ना हमसे बंद नहीं हुआ, मुझसे तो मैंने खुला छोड़ दिया है। यहाँ किसी चीज़ की टेंशन नहीं, किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं। बस जो सफ़र कर पाया उसके लिए जन्नत है, जो सफ़र नहीं कर पाया उसके लिए दिक्कत है। क्योंकि सफ़र करने पे ही है, अगर तुम लोगों ने मतलब सॉरी आप लोगों ने इधर को सफ़र कर लिया है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मिलता है आपसे अब थोड़ी देर में। वहाँ कब गया था? कैसे दिख रही है? तो अच्छे से दिखा मुझे, ऐसे दिखा। और क्यों नहीं रहा अब? अभी बज चुके हैं 6:40। हमने अभी तक कोई पैकिंग नहीं करी है। घर वाले हमारे आ गए, अब हम तैयारी करते हैं। बर्तन वर्तन धो के जस्ट बैठी हुई हूँ। बेड सेट वगैरह प्लीज़ इग्नोर करना, काचू भी उद गया है। ओ दम दम, ओ ओ दमदम। डम डम, हेलो। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे होने लगी है मेरी पैकिंग। ये साड़ी लेके आई थी मैं मेले के लिए। ये सारा एक बार बिस्तर बिस्तर क्लीन करती हूँ, पहले पैक करती हूँ फिर बिस्तर क्लीन करती हूँ, सारे सामान वामान रखती हूँ। फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी रात के बज गए हैं 8 और मम्मी कर दी है काम। और यार छोटी काशी रो रही है, देखो गाइस, ये है छोटी काशी हमारी। ये देखो ये। हाय गाइस कह दो काशी को, हाय गाइस कह दो। हुआ भी तो गाइस, देखो फिर से रोने लगी। ये ले काशी, ये देख गाइस। हेलो गाइस कह दो मम्मी। ये इसको ना देखो क्या हो गया। हई 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 हई। अब मैं खा रही हूँ गाइस एप्पल, और ये परेशान करके रखती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मम्मी को भी लगी है जुकाम और मेरी बहन नूसी यहाँ पे है, देखो। हेलो कह दो गाइस, हेलो गाइस कह दो मम्मी। और मम्मी को इतनी जुकाम लग रही है, ये है हमारा गाँव। अब हम कल जाने वाले हैं। ये है गुन्नू। सो यहाँ पे मेरी पैकिंग हो चुकी है, आधी पैकिंग रह गई है। आधे कपड़े धोने वाले अलग से रख दिए मैंने, और ये कल सुबह पहनेंगे। बाकी इसको थोड़ा सा देखते हैं। अभी मुझे ना बहुत ज़्यादा जुकाम लग रहा है। मैंने थोड़ा सा झाड़ू लगाया और उससे मुझे एलर्जी हो गई है। तो इससे, हालांकि मैंने इससे बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा था, इसने फ़ोन पकड़ा और शूट कर दिया है। मैं ज़रूर ऐड करूँगी, देखती हूँ कैसा शूट किया इसने। और आप फटाफट से ये देखो भौ कैसे दिख रही है मैं, ओ भौ। सो अब मैंने फटाफट से, हम लोग तैयार तो हो चुके हैं, ससुर जी सास लोग खाना बना रहे हैं। जुकाम लग गया बहुत ज़्यादा। तो अभी गाइस मिलता है आप सब थोड़ी देर में, तब तक कर लीजिए बाय। तो बेबी को अभी जस्ट मैंने थोड़ा सा ना इस चम्मच से हल्का सा मैंने एप्पल प्यूरी खिलाया है, तो सी इंजॉय इट। और जैसे इसको इनफ हो गया था तो इसने वैक के साथ शुरू कर दिया, इंजॉय किया। क्या जाने कहाँ जाने कहाँ जाने बाबू, पिकबू बू पिकबू बू। सो सी इंजॉय इट। और अब ना डिनर वगैरह बन रहा है और मैं व्लॉग को ना ही पेंड करती हूँ।
क्योंकि हमें ना कल सुबह निकलना भी है। तो अभी पैकिंग वैकिंग थोड़ी सी बची है, ज़्यादा तो नहीं बची है, बस कल सुबह रेडी वगैरह होके मैं तो उसी ड्रेस में जाऊंगी, क्योंकि मेरे कपड़े सूखे नहीं और मैं ज़्यादा कपड़े लाई नहीं थी बच्चों के चक्कर में। बच्चों के मुझसे ज़्यादा कपड़े थे, तो मैंने सिर्फ 4 जोड़ी लाए थे, 2 साड़ी और 2 सूट। तो एक तो धुला है और एक ही मैंने पहना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और हल्द्वानी जाते मैं चेंज कर लूँगी। बाकी इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बाय।